करते हैं, डेटा को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूज़ इफेक्ट को हमको यूज़ क्यों करना होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, रिएक्ट में चाहे आप फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करें या फिर क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करें, किसी भी कंपोनेंट का बेसिकली उसको लाइफ साइकिल में उसको डिवाइड किया गया है बेसिकली। अगर उसका लाइफ साइकिल की अगर देखें तो देखिए पहला फेज़ उसका होता है माउंटिंग का फेज़। माउंटिंग के फेज़ में होता क्या है, जब कंपोनेंट हमारा यूआई पे रेंडर होता है पहली बार, ना कि री रेंडर अलग चीज़ है। री रेंडर हमारा अपडेटिंग वाले फेज़ में होता है, ठीक है। तो जब हमारा कंपोनेंट पहली बार यूआई पे रेंडर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग फेज़। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर वो कंपोनेंट किसी भी टाइप का अगर स्टेट अगर वो होल्ड करता है और उस स्टेट में अगर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से अगर हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपडेटिंग फेज़। और तीसरा हमारा फेज़ होता है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग के फेज़ में होता क्या है, जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है यूआई से, जब हमारा कंपोनेंट यूआई से अनमाउंट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनमाउंटिंग फेज़। तो बेसिकली ये आप ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को इन्हीं तीनों में कैटेगराइज किया गया है, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, ठीक है। तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ वे पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट कर लिया है, यूज़ स्टेट भी इंपोर्टेड है, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट को हम लोग पहले यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूज़ इफेक्ट दो आर्गूमेंट्स लेता है, 2 आर्गूमेंट लेता है। पहला आर्गूमेंट जो होता है वो एक कॉलबैक फंक्शन होता है, कॉलबैक फंक्शन होता है जो कि अगर फर्स्ट आर्गूमेंट जो होता है वो एक कॉलबैक फंक्शन होता है, और जो सेकंड आर्गूमेंट होता है वो हमारा डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अगर एक कॉलबैक फंक्शन दे दूँ, ये हमारा पहला आर्गूमेंट हो गया, और दूसरा आर्गूमेंट होता है ये हमारा पे एक एरे होता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा आर्गूमेंट जो रहता है वो हमेशा एक एरे रहेगा। उस एरे के अंदर हमको अपनी डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है कि इसके अंदर हम जब भी कोई अगर डिपेंडेंसी अगर हम देते हैं और वो डिपेंडेंसी अगर हमारी चेंज होती है हमारी, तो इसके अंदर का ये जो कॉलबैक हमारा फंक्शन होता है, ये जो हमारा कॉलबैक फंक्शन होता है ये दोबारा से एग्जीक्यूट होता है। ये बात का ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंसोल करवा लेते हैं नॉर्मली इनसाइड यूज़ इफेक्ट। ये हो गया हमारा इनसाइड यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और रिटर्न में मैं यहाँ से करता हूँ H1 यूज़ इफेक्ट। ये हो गया हमारा यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम UI पे जाएं, ये रहा, और इसको अगर हम नेटवर्क की स्पीड स्लो 3G है, नो नथिंग करेंगे, हम रीरेंडर करेंगे दोबारा, कंसोल में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इनसाइड यूज़ इफेक्ट हमारा प्रिंट हुआ है, बट इनसाइड यूज़ इफेक्ट हमारा कब प्रिंट होता है इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बाहर में भी एक कंसोल लगा देता हूँ। आउटसाइड, ये मैंने आउटसाइड लिख लिया इस यूज़ इफेक्ट के बाहर, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने रीलोड किया, इसको रीलोड किया। ये देखिए सबसे पहले हमारा आउटसाइड चला है, उसके बाद हमारा इनसाइड यूज़ इफेक्ट चला है। ये बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आउटसाइड चला है, जबकि ये लाइन जो है हमारी, ये बाद में है और ये पहले है, बट फिर भी ये चीज़ हमारी पहले चल रही है और ये बाद में चल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले होता क्या है, यूज़ इफेक्ट जो होता है हमारा कंपोनेंट में जितना भी जो भी हमारा JSX होता है वो पहले रेंडर होता है। कंपोनेंट में जो कुछ भी है सबसे पहले, देखिए यूज़ इफेक्ट बेसिकली हमारा रन कब होता है, कंपोनेंट में जो कुछ भी है वो सब एग्जीक्यूट होने के बाद सबसे लास्ट में यूज़ इफेक्ट हमारा रन होता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे इनसाइड यूज़ इफेक्ट लास्ट में देखने के लिए मिल रहा है, और आउटसाइड जबकि वो हमारा यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है फिर भी वो हमको पहले देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो कंसोल है वो हमारा बाद में देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान दीजिएगा, यूज़ इफेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में चलता है, उस कंपोनेंट में एग्जीक्यूट होने वाला सबसे लास्ट में होता है ये यूज़ इफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
यूज इफेक्ट को अपडेट करने के लिए यूज इफेक्ट में जो हमारा फंक्शन है उसको री एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज स्टेट को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट काउंटर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, सेट काउंटर ये हो गया हमारा, और यूज स्टेट को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। यूज स्टेट को यूज़ कर लिया हमने काउंटर में। यहाँ पे इनिशियली हमने यहाँ पे 0 पास किया, ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे इनिशियली 0 पास किया एज अ काउंटर में, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे काउंटर को UI पे अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, काउंटर को हम लोग H1 टैग के अंदर रैप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक बटन बना देंगे जिससे कि हम अपने स्टेट में चेंजेस कर सकें। इसके ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या चाहते हैं, ये एक हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जो कि क्या करेगा, काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा। सेट काउंटर काउंटर +1, ठीक है। ये हो गया हमारा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग यूज स्टेट के बारे में जानते हो कि यूज स्टेट हम जब भी यूज़ करते हैं तो जब हम सेटर को चलाते हैं तो जब हम उसमें एक नई वैल्यू पास करते हैं तो होता क्या है कि जब भी एक नई तो जब भी हमारे स्टेट की वैल्यूज़ चेंज होती है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो अपडेटिंग फेज़ वो होगा हमारे कंपोनेंट के लिए। तो हमारा कंपोनेंट जब भी अपडेट होता है, यूज़ इफेक्ट में अगर हमने डिपेंडेंसी दी हुई है तो हमारा यूज़ इफेक्ट के अंदर का जो कॉल बैक है, ये जो हमारा कॉल बैक है यहाँ पे, ये दोबारा से चलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर हम डिपेंडेंसी अगर यहाँ पे देंगे तभी यूज़ इफेक्ट के अंदर का कॉल बैक हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर हम डिपेंडेंसी नहीं देंगे तो अगर हम यहाँ पे खाली एरे देंगे, सिंगल मतलब एम्प्टी एरे अगर हम देंगे यहाँ पे, तो यूज़ इफेक्ट केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, वो भी तब जब हमारा ये कंपोनेंट माउंट हो जाएगा तब। यानी कि ये कंपोनेंट के माउंट होने के बाद ही वो ओनली सिंगल टाइम ये यूज़ इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एम्प्टी एरे देंगे तब। अगर हम यहाँ पे डिपेंडेंसी अगर हम यहाँ पे काउंटर की दे दें तो ये हमारा बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे UI पे। तो हम क्या करेंगे, सॉरी बटन के अंदर तो हम लिखना ही भूल गए, बटन क्लिक हम लोग कर देंगे। ये हो गया हमारा क्लिक। देखिए अभी हमारा आउटसाइड चला है, आउटसाइड यानी कि ये वाला आउटसाइड है जो कि यूज इफेक्ट के बाहर का है, ये हमारा आउटसाइड वाला है, और ये इनसाइड वाला हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आउटसाइड हमारा चला है, इनसाइड यूज इफेक्ट चला है। अब अगर मैं बटन को क्लिक करूँ यहाँ पे देखिए आउटसाइड, आउटसाइड ये आउटसाइड हमारा बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है, ये देखिए इंक्रीमेंट होते जा रहा है इसमें, बट हमारा इनसाइड यूज इफेक्ट ये नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं दिया हुआ है, हमने यहाँ पे खाली एम्प्टी एरे दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारा यूज इफेक्ट के अंदर का कॉल बैक जो है हमारा यहाँ पे ये दोबारा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे काउंटर को पास कर दें एज ए डिपेंडेंसी, अगर हम चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि अगर हम चाहते हैं कि यूज इफेक्ट के अंदर का कॉल बैक जो हमने यूज इफेक्ट को हमने जो कॉल बैक दिया है, अगर वो हमारा किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर अगर हम उस क्या बोलते हैं, अगर कॉल बैक को अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक ये जो हमारा ये फंक्शन है, हम क्या चाहते हैं इस काउंटर में जब भी हमारा चेंजेस हो, इस काउंटर वेरिएबल में हमारा जब भी चेंजेस हो, इसके अंदर का ये फंक्शन री एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे काउंटर को पास किया है। यहाँ पे हम मल्टीपल्स पास कर सकते हैं, यहाँ पे जरूर नहीं कि केवल एक ही, यहाँ पे हम मल्टीपल्स डिपेंडेंसीज पास कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं UI पे चलूँ, इसको क्लिक करूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या चला है, रीलोड करता हूँ। सबसे पहले हमारा आउटसाइड चला है, इनसाइड यूज इफेक्ट चला है, ठीक है। अब मैं इसको अगर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे देखिए आउटसाइड उसके बाद चला है, फिर से हमारा इनसाइड यूज इफेक्ट चला है। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ, ये देखिए आउटसाइड हमारा चला, इनसाइड यूज इफेक्ट चला, फिर से करेंगे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे जब भी अगर हम डिपेंडेंसी पास करते हैं तो इसके अंदर का जो कॉल बैक होता है वो हमारा री एग्जीक्यूट होता है। ये हमने देख लिया डिपेंडेंसी के बारे में। यूज इफेक्ट के अंदर एक अच्छा टर्म होता है कि अगर हम यहाँ से रिटर्न कुछ करना चाहते हैं, रिटर्न का मीन्स रिटर्न्स का एक यहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ है कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रिटर्न होता है वो यूज इफेक्ट जो है से अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं एक कॉल बैक फंक्शन,
जो कि क्या करेगा, इस कंपोनेंट में किसी भी डेटा को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, मीन्स कि बेसिकली ये जो फंक्शन होता है, ये जो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं यूज इफेक्ट से, ये हमारा तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा कंपोनेंट यूआई से अनमाउंट होता है। ध्यान दीजिए, जब हमारा कंपोनेंट यूआई से अनमाउंट होता है तब हमारा ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इस वाले फेज में अगर हम काउंटर को बेसिकली यहाँ पे रिटर्न जो होता है यूज इफेक्ट जो है हमारा, यूज इफेक्ट में अगर हमें क्लीनअप फंक्शन, बेसिकली ये जो हम यहाँ पे फंक्शन पास करते हैं, यहाँ से हम जो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से एक फंक्शन, ये इसको बोलते हैं बेसिकली क्लीनअप फंक्शन बोलते हैं। ये क्लीनअप फंक्शन करता क्या है, अगर हम इस कंपोनेंट से कुछ क्लीन करना चाहते हैं, वो क्लीन तब हो हमारा जब ये कंपोनेंट हमारा अनमाउंट हो जाए यूआई से। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा ये कंपोनेंट यूआई से अनमाउंट हो जाए उसके बाद हम इस कंपोनेंट से अगर कुछ क्लीन करना चाहते हैं तो हमको इस वाले फंक्शन के अंदर हमको वो अनमाउंट होने के बाद अगर कुछ क्लीन अप करना चाहते हैं अपने, ये जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है, हम क्या चाहते हैं जब हमारा कंपोनेंट ये अनमाउंट हो जाए यूआई से, उसके बाद ये हमारा क्लीन अप फंक्शन चल जाए। तो बेसिकली अगर हम कुछ क्लीन अप फंक्शन चलाना चाहते हैं तो यहाँ से हमको रिटर्न करना पड़ेगा यूज इफेक्ट के अंदर से। अगर हम यहाँ से रिटर्न कर दें एक कॉल बैक, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा तब जब ये हमारा फंक्शन यूआई से अनमाउंट हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा फंक्शन होगा इसके अंदर, ये जो हमारा फंक्शन होगा उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यही है मेजर कि यूज इफेक्ट को हमको कैसे यूज़ करना है, कौन से फेज में यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें अपडेटिंग को कैसे हमको हैंडल करना है। अपडेटिंग का इसमें बहुत ही बड़ा मेजर रोल है कि हमको यहाँ पे डिपेंडेंसीज कैसे पास करनी है, डिपेंडेंसीज को कैसे हैंडल करना है जिससे कि हमारा यूज इफेक्ट बार बार चले ना, बार बार एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा।